दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चाइना कहने के लिए तो भारत और चाइना काफी नजदीकी देश है और आपस में करीब 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन भारत और चाइना के कल्चर, वैल्यू और बिलीव्स हमेशा से ही काफी अलग रहे हैं और ये अंतर आपको भारत और चाइना के लोगों के रहन सहन, पहनावे और आर्किटेक्चर में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। वैसे तो चाइना काफी क्लोज कंट्री है जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आज हम आपको भारत और चाइना के घरों में क्या अंतर है ये बताने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में चाइनीज लोगों के रहन सहन के बारे में भी काफी कुछ नया जानेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। भाई इमेजिन करिए कि आपके घर के बाहर एक ऐसी नेम प्लेट लगी है जिसमें लिखी लैंग्वेज को कोई ना पढ़ सके, यहाँ तक कि आप भी अपनी खुद की नेम प्लेट को ना पढ़ सके। सुनने में ये बात काफी अजीब लग रही होगी, पर चाइना में ये काफी कॉमन है। इसके अलावा सोचिए कि जहां भारत में घरों में गार्डन घरों के बाहर की तरफ या फिर आखिर में होता है, और क्या हो अगर गार्डन को घरों के बीचों बीच बनाया जाए और बड़े बड़े पेड़ों को भी घर के बीच में ही लगाया जाए, तो भारतीय होने के नाते आपको ये भी काफी अजीब लगेगा, पर चाइना में ये भी काफी ज्यादा कॉमन है। और ज्यादातर एंशिएंट चाइनीज हाउस में आपको गार्डन घर के बीचों बीच ही दिखाई देंगे, पर ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना के घरों में ऐसी कई चीजें हैं जो शायद आपको केवल वहीं देखने को मिल सकती है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। नंबर 1, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। वैसे अगर मॉडर्न चाइनीज हाउस के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वह वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा मिलता है, जहां आपको बड़ी बिल्डिंग्स और कंक्रीट के घर दिखाई देंगे। लेकिन इस तरह के घर ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में ही होंगे, क्योंकि आज भी चाइनीज विलेज और चाइना के छोटे शहरों में घरों को एंशिएंट चाइनीज स्ट्रक्चर और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें सबसे मेन बात होती है घरों को अलग अलग तरह की वुड से बनाया जाता है। उनकी छतों को एक टेम्पल की तरह का डिजाइन दिया जाता है, जहां घरों को एक बड़े इलाके में बनाया जाता है। इस तरह के लकड़ियों के घर ज्यादातर एक मंजिला ही होते हैं, जहां आपको स्लाइडिंग डोर भी देखने को मिल जाएंगे, जो जापान के घरों से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। लेकिन जापान की तरह यहाँ पर स्लाइडिंग डोर केवल मेन दरवाजों पर ही नहीं, बल्कि अंदर के कमरों में भी स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो भारत में ना तो आपको वुड हाउस देखने को मिलेंगे और ना ही स्लाइडिंग डोर्स, क्योंकि ये भारतीय कल्चर का हिस्सा नहीं है। और ये एक काफी बड़ा अंतर है भारतीय और चाइनीज घरों में। और अगर बात एंशिएंट चाइनीज घरों की हो रही है तो आपको एक और खास बात बता दूं कि शायद आपको चाइना के छोटे छोटे गांवों में भी दुनिया के सबसे बड़े घर देखने को मिलेंगे, जहां पर एक साथ कई 100 परिवार रह सकते हैं। वैसे इन्हें घर कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक कॉलोनी है जिसमें करीब 100 से 200 घर होते हैं। कई बार इससे ज्यादा घर भी हो सकते हैं और ये सभी घर आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। और इस पूरे सिस्टम को फ्यूजियान तोलू कहा जाता है। ये ज्यादातर चाइना के पहाड़ी इलाकों में होता है। फ्यूजियान तोलो में मौजूद हर घर के वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ही होती है। इस तरह के घर में ज्यादातर गरीब किसान रहा करते हैं। फ्यूजियान तोलू की खास बात यह है कि इसका डिजाइन काफी यूनिक राउंड शेप में होता है, और अगर आप ऊंचाई से इसे देखें तो आपको यह एक गोल रिंग की तरह दिखाई देगा। इसे राउंड शेप इसलिए भी दी जाती है ताकि ये पहाड़ी इलाकों में चलने वाले तेज तूफान और बारिश का सामना आसानी से कर सके। इन्हें बाहर से देखने पर आप बिल्कुल भी नहीं कह सकोगे कि किसी एक फ्यूजियान तोलू में कई 100 परिवार रहते हैं। ज्यादातर चाइनीज गाँव में इस तरह के 3 से 4 फ्यूजियान तोलू बनाए जाते हैं और उसके अंदर पूरे गाँव की आबादी इनमें आ जाती है। एक खास बात यह भी है कि ये लकड़ी से बने होते हैं। नंबर 2, यिन एंड यंग सिंबल। वैसे मुझे यकीन है कि आपने इंटरनेट पर कई बार चाइनीज यिन एंड यंग सिंबल को देखा होगा। इस सिंबल को भी चाइनीज लोग अपने घरों के अंदर मेन दरवाजे के पास रखना पसंद करते हैं, या कई लोग तो इसे अपने घर के आगे ऊपर भी बनवाते हैं। चाइनीज कल्चर में इस सिंबल को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि एनर्जी और नेचर के बैलेंस फोर्स को दर्शाता है। चाइनीज लोगों का मानना है कि यिन एंड यंग सिंबल आत्मा और दिमाग की शांति में काफी मदद करता है और इससे घर में काफी अच्छी वाइब आती है। नंबर 3, सीहे युआन चाइनीज गार्डन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि शायद दुनिया में आपको चाइनीज घर ही ऐसे दिखेंगे जिनमें गार्डन को घरों के बाहर या फिर पीछे की ओर नहीं, बल्कि घरों के बीचों बीच बनाया जाता है। इस तरह के घरों को सीहे युआन कहा जाता है। यहाँ पर मैं सभी चाइनीज घर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एंशिएंट चाइनीज घरों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे घर आपको आज भी चाइना में बहुत से देखने को मिल जाएंगे और कई लोग ऐसे हैं जो आज भी चाइना में इसी तरह के घरों को बनाना पसंद करते हैं। इस तरह के घरों का डिजाइन ज्यादातर स्क्वायर होता है, जिसमें बीचों बीच एक बड़ी जगह खाली छोड़ दी जाती है, जिसे बाद में एक बगीचे में बदल दिया जाता है और यहाँ पर कई बड़े पेड़ भी लगाए जाते हैं।
जिसमें आपको घर के बीचों बीच एक खूबसूरत गार्डन देखने को मिलता है, जहां चाइनीज लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले कई तरह के फूल और पेड़ पौधे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। वही अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय घरों में ज्यादातर घरों के बिल्कुल सामने ही एक स्मॉल गार्डन बनाए जाते हैं, जहां पर आपको ज्यादा बड़े पेड़ तो नहीं पर छोटे पेड़ और कई तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, होम डेकोरेशन एंड आर्ट स्कल्पचर्स। चाइनीज लोगों के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि उन्हें अपने घरों को सजाना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए चाइनीज घरों में आपको दरवाजे से लेकर हर एक रूम में ऐसे कई तरह के डेकोरेशन आर्ट देखने को मिल जाएंगे जो शायद आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आप जैसे ही चाइनीज घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको दरवाजे के पास रखे 2 चाइनीज फूड डॉग्स स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो ज्यादातर सभी चाइनीज घरों में होते हैं। ये चाइनीज मिथिकल क्रिएचर्स है जो आपको चाइनीज टेम्पल के बाहर भी देखने को मिल जाएंगे। चाइनीज लोगों का मानना है कि घर में फूड डॉग्स की मूर्तियों को रखने से कारोबार में तरक्की मिलती है और इससे दूसरे लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अलावा चाइना में टासेल्ड नाम की एक डेकोरेशन आर्ट को भी आप चाइनीज घरों में काफी देखोगे। ये काफी ज्यादा नॉर्मल है और इसमें प्लास्टिक के पतले पतले काफी ज्यादा तार होते हैं जिन्हें आपस में जोड़कर एक लंबी आर्ट डेकोर बनाई जाती है। इसमें कई गांठ भी लगाई जाती है जिसमें हर एक गांठ लक और फ्यूचर को दर्शाती है। और चाइनीज लोगों का ये भी मानना है कि टासेल्ड के उनके घर में होने से एविल स्पिरिट्स यानी बुरी ताकतें भी दूर रहती है। और वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी आपको इस तरह की कई चीजें घरों के बाहर और एंट्री पर देखने को मिल जाएगी, जैसे नींबू मिर्च है और भारतीय घरों में इन्हें एविल स्पिरिट यानी बुरी ताकतों को दूर करने के लिए लगाया जाता है। नंबर 5, द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपने लाफिंग बुद्धा के बारे में तो कई बार सुना होगा और शायद आपके घर में भी ये मौजूद हो, पर चाइना में इसे गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है और चाइनीज घरों में लाफिंग बुद्धा का होना काफी आम बात होती है। चाइनीज लोगों का मानना है कि इससे घर में खुशियां और पैसा आता है। इसके अलावा चाइना में फेंग शुई गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी से जोड़कर देखा जाता है। ये काफी यूनिक होता है, जिसमें फ्रॉग को 4 नहीं बल्कि 3 पैर दिए जाते हैं, जिसमें इसके तीसरे पैर को इसकी पूंछ भी कहा जाता है। फेंग शुई फ्रॉग एक चाइनीज मैथोलॉजिकल क्रिएचर है और चाइनीज लोगों का मानना है कि इसकी मूर्तियों के घर में होने से घर में पैसा आता है। आपने यहाँ पर एक बात गौर की होगी कि चाइनीज लोगों को पैसा और वेल्थ काफी ज्यादा पसंद है और इनके घर में आपको ऐसी कई चीजें देखने को मिल जाएगी जो पैसा और संपत्ति से जुड़ी हुई यानी वेल्थ से जुड़ी हुई है। अब इनसे सच में पैसा आता है यानी ये तो पता नहीं है, पर भारतीय घरों में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी क्योंकि भारतीय लोगों को भी पैसा और संपत्ति पसंद है और भारतीय घरों में लोग लक्ष्मी की मूर्ति या फिर कुबेर की मूर्ति को घरों में रखते हैं और भारतीय संस्कृति का ही यही मानना है कि लक्ष्मी और कुबेर की मूर्तियां घरों में समृद्धि और धन लाती है। नंबर 6, चाइनीज किचन्स। चाइनीज घरों के किचन काफी खास होते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चाइनीज लोगों के खाने पीने की आदत दुनिया भर से काफी अलग है। इन्हें अलग अलग तरह के कीड़े और जानवर खाना काफी पसंद है, इसलिए आपको इनके किचन भी काफी बड़े मिलेंगे, जिसमें इसकी सबसे मेन अट्रैक्शन इनका दरवाजा होता है। चाइनीज किचन के मेन डोर मोस्टली कांच के होते हैं जिन पर लकड़ी का फ्रेम लगा होता है और इस कांच पर आपको कई तरह के चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा चाइनीज क्रोकरी यानी बर्तन भी भारतीय बर्तनों से काफी ज्यादा अलग है। जहां भारत में ज्यादातर घरों में स्टील, कॉपर के बर्तनों और चम्मच को रोजमर्रा में प्रयोग किया जाता है, वहीं चाइना में ग्लास और क्रेमिक से बने बर्तनों और चम्मच की जगह चॉपस्टिक को प्रयोग में लाया जाता है और चाइनीज किचन में आपको बड़े बड़े क्रेमिक बर्तन देखने को मिल जाएंगे। नंबर 7, एयर कंडीशन। वैसे अगर ट्रेडिशनल चाइनीज घरों की बात की जाए तो आपको वहां एयर कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस तरह के घरों को काफी बड़े इलाके में बनाया जाता है, जिसमें दरवाजों को भी स्लाइडिंग बनाया जाता है, जिसके कारण ये दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते थे, जिसके अंदर काफी खुली हवा आती थी। पर आज के मॉडर्न चाइनीज हाउस में एयर कंडीशन लगे होते हैं। कई बड़े शहरों में चाइनीज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां ज्यादा बड़े घर होना काफी मुश्किल है, इसलिए काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काफी ज्यादा लोग रहते हैं जहां पर एयर कंडीशन की जरूरत होती है। नंबर 8, एंशिएंट चाइनीज सिंबल्स। दोस्तों, जैसे भारतीय संस्कृति में सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है, जिसे आज के समय बहुत ही कम लोग भारत में जानते हैं, उसी तरह चाइना में भी एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज है। वैसे इसे भी चाइना के बहुत कम लोग ही आज जानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृत और एंशिएंट चाइनीज में फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आपको संस्कृत भाषा भारत में काफी कम देखने को मिलती है, जो ज्यादातर सिर्फ पुरानी किताबों में है, वहीं एंशिएंट चाइनीज भाषा आपको चाइना के हर घर के बाहर या दीवार पर देखने को मिल जाएगी। चाहे ज्यादातर चाइनीज लोग इस भाषा को समझ ना पाते हो, लेकिन उन्हें अपनी दीवारों और नेम प्लेट पर एंशिएंट चाइनीज भाषा लिखवाना काफी पसंद है। और चाइनीज हाउस आर्किटेक्चर में आपको घरों की दीवारों पर कई तरह के डिजाइन और एंशिएंट चाइनीज लैंग्वेज सिंबल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें चाइना के लोग काफी लकी मानते हैं।
वैसे अगर बेडरूम या बाथरूम की बात की जाए तो ये ज्यादा भारतीय घरों की तरह ही है, इसलिए इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये आज का हमारा एक ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।